तो विजयदशमी का दिन है, रावण दहन का दिन है। ये तस्वीरें पंचकुला से आ रही हैं जहां रावण दहन हो रहा है। आपको सीधे मान लिए चलते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से इनका अच्छा देखिए, जब हम रावण दहन की बात करते हैं तो बात होती है कि रावण में बहुत सारी अच्छाइयां थी, लेकिन एक बुराई जो उसमें उसके अंत का कारण बनी वो उसका अहंकार था। और आप देखिए, जब रावण जल रहा है तो सबसे पहले उसका सिर टूटकर गिरता है, जो अहंकार का प्रतीक भी होता है कि जब आप अहंकार से लबरेज होते हैं तो सिर ऊंचा करके चलते हैं। आपको लगता है आप ही सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं आप, और जब वो अहंकार टूटता है तो सबसे पहले वही सिर नीचे आता है। तो प्रतीक के तौर पर देखिए, ये जो रावण दहन हो रहा है उसको, जहां जिस तरीके से बुराई का दहन होता है तो अपने आप वो अहंकार भी जल जाता है और वो तमाम बुराइयां खत्म हो जाती हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिल्ली की भी तस्वीर दिखाई थी जहां पर अलग अलग जगहों पर रावण दहन हुआ है। पंडित सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आप कुछ राशि की बात भी बता रहे थे, राम और रावण की राशि की। ये बताना चाहता हूं कि राम और रावण एक ही राशि, और कर्क इतना बली योग, कर्क और सिंह लगन दोनों का, कर्क और सिंह, और सारे ग्रह उच्च के, शनि उच्च का, मंगल उच्च का, बुध उच्च का, महाबली, दोनों का राजयोग। लेकिन क्या था कि सारे ग्रह उच्च के होने के कारण दोनों की जन्म पत्रिका में क्या रावण का राहु खराब हो गया, आचरण में कमी आ गई, सारी सिद्धियां, सारी भक्ति, सारा भक्ति वेश होने के बावजूद जो है उसकी राहु खराब होने से ही वो एकदम से जो फर्श से आसमां से जमीन पर आ गया, अर्श से फर्श पर आ गया। तो ऑब्वियसली जो है इसमें जो है दोनों की एक ही राशि, एक ही दोनों राज परिवार से, और वर्ल्ड में, विश्व में कोई ऐसा राज्य नहीं जिसकी सोने का पूरा शहर, महल सोने का। ये 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सर। पटना में रावण दहन हो गया है, जी, दिल्ली में रावण दहन हो गया है, और रावण दहन का इंतजार जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां पर आप देखिए, जो मैं कह रहा था, लखनऊ में भी हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, इस रावण के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या जो है वो आपके लिए, आज के समाज के लिए किसी रावण से कम नहीं है, किसी सबसे बड़ी बुराई से कम नहीं है। और जलाना है तो उस बुराई को जलाइए, उस कन्या भ्रूण हत्या की जो बुराई है, जिसमें आप ये फर्क करने लगते हैं कि बेटा जो है वो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, और लड़की जो है वो बोझ है, इस सोच को भी जलाने का दिन है। और इसलिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि रावण दहन आप कर रहे हैं तो ये मत मान लीजिए कि चलिए ठीक है, पटाखे जल गए, वो शोर, वो धुआं, वो आग आपने देख लिया और आप जो है अच्छा नाश्ता करके परिवार के साथ वापस आ गए। मैसेज लीजिए कि आपके आसपास क्या बुराई, और यही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी कहा बिल्कुल कि देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए, संकल्प लीजिए कि आप कुछ करेंगे अच्छा, जिससे कि आप अगर रावण को यानी बुराई को खत्म कर रहे हैं तो राम की अच्छाई भी आपके अंदर जिंदा होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए सर, ये देश भर में जो बाबा हैं, फर्जी बाबा, जो लोगों को एक तरीके से ठगते हैं, सब नहीं है पर जो कुछ हैं, उनका दहन कब होगा सर? इनका दहन तो ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, पर ये तमाशा नहीं बल्कि अंदर ये प्रेरणा आनी चाहिए। कम आंख बीच करके अंधविश्वास ना कर ले। किसी को जब 10 रुपए की चीज लेते हैं, ठोकते बजाते हैं, गुरु मोबाइल पर ही बना लें किसी को, तो हमें अंधविश्वास को भी, रूपी रावण को भी यहाँ खत्म करना है, उसका नाश करना है, जो अंधविश्वास को लाता है। तो हमने हर एक पर विश्वास नहीं करना आंख मीच करके, पहले उसको समझना है, उसकी अच्छाई को जानना है, उसके बाद किसी को गुरु या किसी को वो धारण। तो ऐसे बाबाओं का भी जो पर्दाफाश होना, चाहे वो कोई भी हो, राम रहीम हो या कोई और, तो उनका भी नाश करना है अंदर से। तो ये प्रेरणा हमें, ये रामलीला की कुछ तस्वीरें आ रही हैं सर, वो भी जरा दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। जी। ठीक है, अभी वो आवाज आ नहीं रही है रामलीला की, हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हम आपको संदेश इस रावण दहन के साथ
लोगों को मर्यादा, समझना चाहिए। भगवान राम की मर्यादा का कितना बड़ा एक ऐसा हमारे को संस्कार मिलते हैं यहाँ से, उनके चरित्र से, उनकी मर्यादा से, कि वो देखते ही बनता। आज भी हजारों वर्षों के बाद हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हर बात में मर्यादा होनी चाहिए। वो चाहे बाबा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, मर्यादा में रहना चाहिए। माता पिता के सम्मान की सीख भी लेनी चाहिए। क्या बात है, ठीक है, ऐसा ये ऐसा जी 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 आज के युग में ये बहुत थोड़ा सुंदर कम बात होता जा कर रहा है। दी कि कैसी आज्ञा मानी पिता की और माता के कहने पर चल दिए, और सारा महल का सारा अपना जो वैभव है त्याग दिया एक आवाज पर पिता की। और ये एक ऐसा यानी कि फेथफुलनेस, ऐसा पुत्र होने का, सुपुत्र होने का भगवान ने कितना बड़ा। देखिए सर, हम लोग सब लोग राम तो नहीं बन सकते, ये बात तो मान के चलिए, लेकिन जी। अगर राम के कुछ गुण और रावण की कुछ बुराइयों को दूर रख सके और राम के कुछ गुणों को अंदर ला सके, तो भी बहुत फर्क आ सकता है, समाज में भी, परिवार में भी। ठीक है, आप माँ बाप के साथ राम जैसा बर्ताव न कर सके, लेकिन कम से कम माँ बाप के साथ थोड़ा वक्त बिताइए। मोबाइल पर जो लोग लगे रहते हैं, अपने दफ्तर में बहुत तरक्की पाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, माँ बाप उनका इंतजार कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं। पिता ने, माँ ने खाना खाया नहीं खाना खाया, ये भी पूछना भूल जाते हैं। रामनवमी के दिन बच्चों के साथ निकल गए माँ बाप, बूढ़े माँ बाप घर पर रह गए, या उनको अनाथालय में या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप रोक सकते हैं और आप राम का एक हिस्सा अपने अंदर ला सकते हैं। क्या बात है सुशांत जी, सच्ची बात है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करें, इससे बड़ी प्रेरणा। और कन्या भ्रूण मैया सीता ने देखिए कहीं सुख नहीं लिया, ना तो वहां लिया ना यहां लिया। किस तरह से मैया सीता ने एक सेक्रीफाइस अपने जीवन में किया और फिर जाकर के जो वन गमन कर लिया। तो ये सब बातें मायने रखती हैं। और अगर हम ये कन्या भ्रूण का ही चैप्टर उठाते हैं तो इससे कितनी बड़ी हमें सीख मिलती है। आज के दिन जो है कन्या भ्रूण का जो इन्होंने टाइटल दिया है एक, तो ये भी हमें बड़ी सीख मिलती है सुशांत जी यहाँ के मंचन से। साथ ही जैसा हम कह रहे थे सर कि अच्छाई के साथ खड़े होने के लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, रावण वध संभव नहीं था अगर ये पता नहीं चल पाता कि रावण को मारने के लिए कहां तीर मारना है। जी।